The concept of set serves as a fundamental part of the present day mathematics. Today, this concept is being used in almost every branch of mathematics. Sets are used to define the concept of relations and functions. The study of geometry, sequence, probability, etc. requires the knowledge of sets. The theory of sets was developed by German mathematician Georg Cantor. He first encountered sets while working on problems on trigonometric series. In this chapter, we discuss some basic definitions and operations involving sets. So basically ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा है, यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि हम अपने रियल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स इनकाउंटर करते हैं या फिर जो भी हम अपना स्टडी में कॉन्सेप्ट्स यूज़ करते हैं, ज्योमेट्री में, सीक्वेंस में, प्रोबेबिलिटी में, इन सब में कहीं ना कहीं सेट इन्वॉल्व होता है। और ये डेवलप कैसे हुआ था, किसके द्वारा हुआ था? तो ये डेवलप किया था जर्मन मैथमेटिशियन था, नाम क्या था उनका? जॉर्ज कैंटर, है ना। इन्होंने फर्स्ट एनकाउंटर किया था, कब किया था? जब वो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज पे काम के प्रॉब्लम पे कुछ काम कर रहे थे। ठीक है, तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, इतना काफी है हमारे चैप्टर स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस। सो इन एवरीडे लाइफ यू ऑफन स्पीक ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड such as a pack of cards, a crowd of people, a cricket team, etc. In mathematics, we also come across collections, for example, natural numbers, points, prime numbers, etc. More especially, we examine the following collections, like odd natural numbers less than 10, तो हम लोग उसको कितना लेंगे? 1 से लेकर 9 तक, जो कि लेस देन 10 है। जैसे द रिवर्स ऑफ इंडिया, इंडिया में जितने रिवर्स है उनका कलेक्शन हो गया। The vowels in the English alphabets, namely A, E, I, O, U, इनके कलेक्शन हो गया। Various kinds of triangles, prime factors of 2 to 10। दैट इज बेसिकली बोलना क्या चाह रहा है कि सेट क्या होता है? सेट एक कलेक्शन है, यूँ समझ लो, है ना। जैसे यहाँ पे नेचुरल नंबर का कलेक्शन, इंडिया के अंदर जितने भी रिवर्स है उनके कलेक्शन, है ना। हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में जो भी वोवेल्स है उनके कलेक्शंस, तो इन सब के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। A set is a well defined collection of objects। अगर जो भी कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं है तो हम उसको सेट नहीं बोलेंगे। ये हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं एक बारी। एन से हम किसको डिनोट करते हैं? नेचुरल नंबर्स को। जेड से किसको डिनोट करते हैं? जितने भी इंटीजर्स हैं हमारे पास, है ना, उनको डिनोट करते हैं जेड से। क्यू से किसको डिनोट करते हैं? सारे रेशनल नंबर्स को। सिमिलरली आर किसके लिए यूज होता है? रियल नंबर्स के लिए। जेड प्लस मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पे अभी हमने देखा कि जेड किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटीजर्स को। एंड जेड प्लस किसको रिप्रेजेंट करेगा? पॉजिटिव इंटीजर्स को। सिमिलरली क्यू प्लस किसको डिनोट करेगा? सारे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स को, ठीक है। एंड आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। तो इन सभी सैम्बल्स पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये आगे यूज होंगे। एंड नेक्स्ट, the following points may be noted: objects, elements and numbers of a set are synonyms terms। देखो बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में क्या बोलना चाह रहा है कि जितने भी ऑब्जेक्ट हो गए या फिर एलिमेंट्स हो गए या फिर मेंबर्स हो गए, ये सारे सिनोनिम्स हैं। दैट इज कहीं पे अगर एलिमेंट लिखा है, कहीं पे ऑब्जेक्ट्स लिखा है, कहीं पे मेंबर्स लिखा है, तो हमें इनके टर्म से कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअली तीनों का मीनिंग कहीं ना कहीं सेम ही है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, कैपिटल ए, कैपिटल बी। तो ये पॉइंट याद रखना कि जितने भी सेट हम लोग क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, वो किससे हम लोग डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर से, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, एक्स, वाई, जेड एटसेट्रा। सो बेसिकली हमने यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स में क्या क्या देखा? सेकेंड पॉइंट बोल रहा है जो भी सेट होगा उन्हें हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर से। और जो एलिमेंट होंगे, एलिमेंट मीन्स जो उस सेट के अंदर आ रहे हैं, उन्हें हम किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल लेटर से। नेक्स्ट, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, we say that A belongs to capital A. The Greek symbol epsilon is used to denote the phrase belongs to. Thus, we write A belongs to A. If B is not an element of a set A,
वी राइट बी इज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पे हमें दो चीजें ध्यान रखनी है, कौन सी। एग्जाम्पल ये हमारा एप्सिलॉन नोट है, अगर हमने इसे कट कर दिया तो इन दोनों का मीनिंग क्या हुआ। फर्स्ट हमने यहाँ पे एप्सिलॉन नोट लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, बिलोंग्स टू। एंड जो हमने कट कर दिया इसका मतलब क्या हुआ, डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे अगर हमारे पास एक सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, ऐसे डिनोट करेंगे, ये हमारा सेट हो गया, इसके अंदर जो भी है उन्हें हम एलिमेंट बोलेंगे। और अगर अंदर हम अल्फाबेट डिनोट करना है तो स्मॉल होंगे, ए बी सी, लाइक दैट। एंड अगर हम बोले ए जो है या फिर 1 जो है वो बिलोंग करता है किससे, सेट ए से बिलोंग करता है, तो इसे कैसे लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू सेट ए। और अगर हम बोले डी बिलोंग्स टू सेट ए, क्या ये करेक्ट है। अगर हम इसको देखें तो ये तो रॉन्ग है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये दोनों सैम्पल क्लियर है। NCERT.Solution को सब्सक्राइब करें और अपनी परीक्षा